हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नया नहीं है जो शायद आप लोगों को पहले से ना पता हो, बट फिर भी मेरा दिल किया तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम एक गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे। हिंदी में इसे दुग्ध मेखला कहते हैं। अब ये कितनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी कि नासा के हिसाब से अगर हम अपनी अर्थ से गैलेक्सी के बाहर जाना चाहें तो हमको 1 लाख लाइट ईयर्स लग जाएंगे। जबकि एक नई रिसर्च आई है उसके हिसाब से 1,60,000 लाइट ईयर्स हमें लग जाएंगे। फिर भी हम 1 लाख लाइट ईयर्स को मान के चलते हैं। अब लाइट ईयर्स क्या होता है, कई लोग ये सोचेंगे। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन की, गूगल में सर्च किया तो मुझे पता चला कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब आप सोचिए कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी, तो 1 मिनट में कितनी, 1 घंटे में कितनी, 1 दिन में कितनी, 1 हफ्ते में कितनी, 1 महीने में कितनी, 1 साल में कितनी। कैलकुलेशन करने में भी बहुत मुश्किल होगी। अब सोचिए 1 साल में कितनी, तो 1 लाख साल में कितनी दूरी तय कर पाएंगे हम, तब जाके हम अपनी इस गैलेक्सी से बाहर निकल पाएंगे। और ऐसी लाखों गैलेक्सियां इस यूनिवर्स में मौजूद है और ये भी केवल 5% है। 95% तो डार्क मैटर है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब सोचिए हमारी इस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी का अस्तित्व क्या है। ऐसा ही है जैसे कि समुद्र के किनारे पड़ी कोई एक रेत का कण। एक रेत का कण भी शायद बड़ा होगा, हमारी पृथ्वी उससे भी छोटी होगी इस यूनिवर्स में। और हमने उस पृथ्वी को कितना बांट रखा है देशों में जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खत्म करने पे तुले हुए, मारने पे तुले हुए हैं। ठीक है, राज्यों में, जिलों में, कस्बों में, चलो कोई बात नहीं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने उसमें बांट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जगह को हमने बांट लिया, कोई दिक्कत नहीं, सुविधा के हिसाब से। लेकिन इंसानों ने अपने आप को ही बांट लिया है धर्मों में, जातियों में। काला गोरा, लोग अपने धर्मों के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं, अपने अपने भगवान के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा भगवान श्रेष्ठ है, हमारा भगवान श्रेष्ठ है, तुम्हारा तो भगवान ही नहीं है। एक दूसरे के धर्मों को, एक दूसरे के भगवान को नीचा तक दिखा रहे लोग। क्या हम सबका परमात्मा जिसने ये सारा यूनिवर्स रचा है, बनाया है, वो अलग है? लाखों ऐसे ग्रह भी हो सकते हैं जिन पे और जीवन होगा और उन्होंने भी अपने अपने भगवान बना रखे होंगे, लेकिन सारे अपने भगवान को और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए लड़ते रहते हैं। क्या उस परमात्मा को, उस रचयिता को आपकी मदद की जरूरत है खुद उसको बचाने के लिए? वो तो बस इतना ही चाहता है कि आप प्यार से रहें, इस संसार में, इस पृथ्वी का मजा उठाएं। जो हम लोग कहते हैं ना स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, उसने इस पृथ्वी में ही हम लोगों को स्वर्ग दे रखा है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि आप स्वर्ग की कल्पना कीजिए कि स्वर्ग कैसा होगा, तो इस पृथ्वी में से आप बाहर सोच नहीं पाएंगे। पेड़, कितनी तरीके के पेड़ हैं, पेड़ पौधे, विभिन्न तरह के फलों से लदे हुए पेड़, सब्जियां, नदी, तालाब, समुद्र, इतनी तरह की ऋतुएं, समुद्री जीव, विभिन्न तरह के पक्षी, इतने सारे जानवर, बर्फ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट रही होंगी मुझसे। बट आप जानते हैं कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। तो ये प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि यही तो स्वर्ग है। लेकिन हम सब लोग एक अलग ही स्वर्ग की कल्पना करके बैठे अपने दिमाग में, जबकि हम स्वर्ग में ही रह रहे हैं। लेकिन हम लोग नफरत में, घृणा में, जलन में, इसी में उलझे पड़े।
मेरा 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 इसी में लगे पड़े, पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी। और जो प्रकृति, जो ईश्वर हर वक्त हमारे साथ मौजूद है इस प्रकृति के रूप में, उसके आनंद को हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, ध्यान भी नहीं देते हम लोग। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि फालतू की बातों में पड़ने से अच्छा है आप इस प्रकृति को एंजॉय कीजिए। अपना अपना करने से अच्छा है कि हमारा करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आप एहसास कर पाएंगे इस चीज़ को कि आप स्वर्ग में ही रह रहे हैं। दूसरों से नफरत करना छोड़िए, दूसरों की मदद कीजिए जितनी कर सकते हैं, प्यार बांटिए जितना बांट सकते हैं, जितना प्रेम बांट सकते हैं उतना बांटिए। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है, आप जितना बांटेंगे ना वो कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। और नफ़रत आप जितनी फैलाएंगे वो भी कई गुना होकर आपके पास वापस आएगी, क्योंकि ये तो नियम है, आप जितना देते हो वो आप पे ही वापस आता है कई गुना होकर। तो नफ़रत को ख़त्म कीजिए, इस प्रकृति का ख्याल रखिए। हम बहुत खुशनसीब हैं जो इस स्वर्ग में रह रहे हैं, तो इसका ख्याल रखिए थोड़ा। अपने घर से बाहर भी ख्याल रखिए इस प्रकृति का, गंदगी ना फैलाएं, प्यार से रहें और धर्मों के नाम से लड़ना बंद करें, ठीक है। इसी सब बातों से साथ में आपसे विदा चाहता हूँ। अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो भी आपका स्वागत है, और असहमत होंगे तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि आपकी भी एक निजी राय है। जितनी मेरी समझ थी मैंने अपने हिसाब से आपसे बात करनी चाहिए लोगों से, तो मैंने कर दी। अब आप लोगों की अपनी समझ है, आप भी अपनी विचार रखने के लिए आपको भी खुली छूट है, ठीक है। चलो, नमस्कार।